मैं अकेले हूँ। Come. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। Sit down. थैंक यू। Comfortable? यस प्रीति कुमारी, आप अपने बारे में कुछ बोर्ड मेंबर्स को बताइए। मैम, मैं प्रीति कुमारी रोहतास जिले की रहने वाली हूँ और मेरा ऑनर्स ब्रिकवर्ड्स यूनिवर्सिटी से भूगोल विषय में हुआ है। थोड़ा सा जोर से यार। मेरी हॉबी बागवानी है। आपने ग्रेजुएशन किस कॉलेज से किया है? लखराजू देवी महिला कॉलेज, ये कौन थी? विक्रमगंज। ये मैम एक सर है, वो अपनी वाइफ के नाम पे इस कॉलेज को। अच्छा, सर अपनी वाइफ के नाम पे इस कॉलेज को रखे हैं। चलिए बहुत अच्छा है। गार्डनिंग में आप क्या करती हैं? मैम, जो छोटे से बड़े पेड़ पौधे, फल वाले, फूलों वाले, औषधियों वाले, इन सबको मैं लगाती हूँ मेरे छत पे। और मेरी कुछ ज़मीन है गांव में, वहाँ पे मैं इसे लगाती हूँ। एक मियावाकी मेथड होता है, आपने सुना है? अर्बन फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। अच्छा, ये सोशल फॉरेस्ट्री वर्ड बहुत सुनते हैं पेपर में, क्या होता है ये सोशल फॉरेस्ट्री? मैम, इसके द्वारा जो पेड़ पौधों को लगाने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं, मतलब वही पूछ रही हूँ कि कैसी प्रक्रिया है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें समाज के अन्य लोगों को भी पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित समाज किया के अन्य जाता लोग तो है। लगाते ही है, किसान लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं, ट्राइबल वाले लगा रहे हैं, तो मौका तो हम लोग सबको दे रहे हैं ना। जिसके पास भी घर है, छत है, गमला है, जमीन पे लगाओ, जहाँ लगाना है। तो पानी के पेड़ भी आते हैं, जी, तो लगा तो सभी रहे हैं। तब इसमें ऐसा क्या विशेष है? सॉरी। अच्छा, ये पर बताइए कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग पेड़ पौधों पे बहुत निर्भर हैं, जी, और पेड़ पौधे हम लोग पे भी निर्भर हैं। तो पेड़ पौधे हम लोग पे किस प्रकार से निर्भर हैं? पेड़ पौधों का निर्भर होना, जैसे कि हम उन्हें लगाते हैं और उनका पालन पोषण करके उन्हें बड़ा करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं। इस मान लीजिए ये तो पेड़ पौधे आपने लगाए, रोड साइड पेड़ पौधे आप पे निर्भर करते हैं या नहीं करते? वो तो कुछ प्रकृति के द्वारा ही वो आगे बढ़ते हैं, उनका पालन पोषण हो जाता है। वो सब उनकी जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ज्योग्राफी में आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है? कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना बहुत पसंद था? मैम, जो भौतिक भूगोल का सब्जेक्ट है, भौतिक भूगोल, ये मुझे उसमें क्या पढ़ना रहता है? इसमें मैम जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, नदियाँ, महासागर, महाद्वीप, वन। एक यूक्रेन रशिया वॉर में जी, ब्लैक सी का नाम तो सुना होगा। मुझे ये बताइए कि ब्लैक सी के चारों तरफ तो नहीं, तीन ही तरफ है, आसपास जितनी भी कंट्रीज, आप उसका क्रमशः नाम बता सकते हैं? वेस्ट टू ईस्ट जाना है आपको, वेस्ट टू ईस्ट जाना है, आप बता सकती हैं कंट्रीज का नाम? सॉरी। अच्छा, आपने कहा कि पेड़ पौधे, आप मुझे बताएंगे कि बिहार में किस प्रकार की जलवायु है? मानसूनी जलवायु भी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु बिहार में पाई जाती है। और इसमें कुछ विशेष प्रकार के वृक्ष होते होंगे? जी, यहाँ पे पतझड़ वाले वन वृक्ष पाए जाते हैं, जो एक मौसम जैसे बसंत ऋतु में ये अपने सारे पत्तों को गिरा देते हैं और फिर से इनमें नए पत्ते आ जाते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा ये देखने को मिलता है। अच्छा, आप रोहतास जिले से हैं? जी, ये अगर बिहार को गंगा कहते हैं कि आधे में डिवाइड करती है, नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, रोहतास कहाँ पे आएगा? ये साउथ बिहार में पड़ता है, दक्षिण पश्चिम बिहार है। दक्षिण में भी मान जी। लेते हैं। तो मुझे बताइए कि साउथ बिहार यानी कि आपके दक्षिण बिहार का क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप कैसी है? जी, अर्ध शुष्क जलवायु है दक्षिण बिहार की, और यहाँ पे मिट्टी भी जो है लाल मिट्टी, बलथर मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ बहुत ही कम मात्रा में है। अच्छा, नदियाँ बहुत कम। जी।
क्योंकि आप हमें बताइए, भारत का जो भौगोलिक विस्तार है कितने से कितने डिग्री के बीच है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है मेनलैंड इसका। और ऐसे 6 डिग्री 4 मिनट से द्वीपीय भूभाग को लेते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्टिंग होती है। कि लगभग हम देख रहे हैं कि नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट 30 डिग्री का लगभग अंतर है क्या? जी। ये बताइए, जब 30 डिग्री का अंतर दोनों में है, फिर दोनों का डिस्टेंस अलग अलग क्यों है? सभी इसका मूल कारण है कि जो 30 डिग्री अक्षांशीय अक्षांश की लंबाई हर जगह सेम नहीं है सर, और देशांतर की लंबाई बराबर है हर जगह। हम बताना चाह रहे हैं कि 111 डिग्री का जो 111 किलोमीटर का जो अंतर होता है अक्षांश का है, हर जगह बराबर है, देशांतर का बराबर नहीं हो पाता है, ये हम बताना चाहते हैं। इसलिए इसकी लंबाई अलग अलग हो जाती है 30 डिग्री रहने के बाद भी। तो ज़्यादा किसका है, कम किसका है? सर उत्तर से दक्षिण का ज़्यादा है 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम का 2933 किलोमीटर। और हमें ये बताइए, भारत का जो सीमा है, ठीक ना, जी सर, वे अलग अलग चीज़ों से घिरा हुआ है। कहीं पर जल है, कहीं समुद्र जैसे देख रहे हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है। तो इस सीमा के कारण भारत के सामने क्या चुनौती है? सर जो इसके कारण तो बहुत कुछ लाभ भी है सर, इसके कारण। मैं तो चुनौती पूछ रहा हूँ, लाभ जो है ये है। जी सर, जैसे कि अनियमित वर्षा और जैसे बाढ़ या सूखे की जो स्थिति बनती है, नदियाँ जो उत्तर भारत में काफ़ी हिमालयन नदियाँ हैं जो अक्सर बाढ़ की स्थिति बनाती हैं और प्रायद्वीपीय भारत में उतना नहीं हो पाता है। मैं सीमा से जुड़ी चुनौती पूछ रहा था, आपने क्या बताया? सीमा से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हो सकती है सर का ये सवाल है। एक बार सर फिर से समझाइए। नहीं, ये पूछ रहा हूँ आपसे। आप देख रहे हैं कि भारत का जो सीमा है, कहीं पर पहाड़ी रीजन है, कहीं पर क्या है, नदियाँ हैं, सीमा बना रही है, समुद्री सीमा बन रहा है और स्थल का सीमा बन रहा है। तो अलग अलग जो सीमा बन रहा है, इससे क्या परेशानी भारत को हो रहा है? जो पड़ोसी देश हैं उनसे पूछना सीमा तो चाहता पड़ोसी देश ही परेशानी उत्पन्न करेगा। जी सर, जी सर। तो वहाँ पे जो हम अपने सैनिकों को रखने में जहाँ इसमें प्रॉब्लम होती है सर, वहाँ पे जो आधारभूत संरचना है उसका निर्माण सही से नहीं हो पाता है। जैसे कि हमारे उत्तर भारत में जो चीन और पाकिस्तान से लगी हुई सीमा है, तो उसमें आधारभूत संरचना के निर्माण में परेशानी होती है पहाड़ों के कारण। और सर दक्षिण में समुद्र है तो वहाँ सब कुछ सही है सर, वहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, ये हमें समझाइए, जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय किस तरह से भारत को सुरक्षा प्रदान कर रहा है? सर ये जलवायु के तौर पे भी सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि वो जो उत्तर से चलने वाली ठंडी हवाएं होती हैं वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु अपने आदर्श दशा में पाई जाती है। और हिमालय एक प्राकृतिक बॉर्डर का निर्धारण करता है, जिससे जो भी हमारे पड़ोसी कंट्री हैं वो आसानी से हमारे देश की सीमा में इंटर नहीं कर सकते हैं। अब ये समझाइए, ये अल नीनो क्या है और ला नीनो क्या है? हम सुने हैं आप? जी सर। क्या है बताइए। ये सर मानसून से ही रिलेटेड है, जो मानसून को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। अल नीनो सर ये पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों पे उत्पन्न होता है और जब ये अल नीनो की घटना हमारे भारत देश में होती है तो उसमें मानसून काफ़ी मजबूत होता है और वर्षा प्रबल संभावना हो जाती है और अच्छी मात्रा में वर्षा होती है।
सॉरी सर, गलत बोल गए। ला नीना में ऐसा होता है और अल नीनो में इसके ठीक विपरीत होता है। ऐसा क्यों होता है लानिना में? मानसून मजबूत हो जाती है। क्योंकि सर वो शुष्क, उसमें नमी नहीं रहती है, वो शुष्क होता है सर, उसके कारण यहाँ पे वर्षा की स्थिति खराब हो जाती है। शुष्क रहता है तो उससे क्या होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा ये बताइए आप हमें, मानसून भारत में कैसे आता है, कैसे उत्पन्न होता है मानसून? जब सूरज कर्क रेखा पे लंबवत होता है और उस समय पूरे भारत में बहुत गर्म मौसम होता है, जिसके कारण भारत प्रायद्वीप में बहुत ज़्यादा निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। गर्म होने के कारण हवाएं उठती हैं, तो इस स्थिति में जो हवाएं हैं वो हिंद महासागर से चलना प्रारंभ करती हैं, जो कि ठंडी हवाएं होती हैं। और हवाओं का ये है कि वो हमेशा निम्न दाब से उच्च दाब की ओर चलेंगी। तो इस कारण से मानसून हमारे प्रायद्वीप क्षेत्र में महेंद्र गिरी पर्वत से हवाएं जब आती हैं तो टकरा के दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। और इसमें सर कोरियोलिस इफेक्ट भी योगदान देता है, जिसके कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, जो कि हमारा भारत भी उत्तरी गोलार्ध में है। और इसके कारण अरब सागर की शाखा 1 जून से केरल में और भी क्षेत्रों में वर्षा कराती है, और बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर पूर्वी भारत और हमारे बिहार में भी उससे वर्षा होती है। आप में एक क्वेश्चन और समझाइए, ये आप देख रहे हैं कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता तीनों भारत के महानगर हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि कोलकाता और मुंबई का अपेक्षा दिल्ली में अधिक प्रदूषण है, ठीक है। आप एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, तो ज्योग्राफी के अनुसार इसको आंसर करना, ठीक है, कर सकते हैं, कोशिश करें। सर एक तो जनसंख्या भी हम बोल सकते हैं सर, कि जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण दिल्ली की जनसंख्या कम स्पेस में, मतलब तो कोई भी सोच सकता है, ठीक ना। आप एक ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं और आपको ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने की तरह आंसर करना है। वहाँ पे सर उद्योग भी बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में लगाए हुए हैं। कहाँ? दिल्ली में। से ज़्यादा उद्योग हमको लग रहा है मुंबई में होगा। ज़्यादा शहरीकरण, जैसे वनों का कटाव ज़्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग अभी बहुत दिनों से ये बहुत ही सेंसिटिव इशू बना हुआ है। बहुत सारे वर्ल्ड लेवल पे जो सबमिट हो रहे हैं, ग्रुप 7, ग्रुप ब्रिक्स वगैरह या ग्रुप 8 वगैरह, उसमें ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज़्यादा इशू बनाया जा रहा है ना। कुछ बता सकती है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है? आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं। यस, जब पृथ्वी का तापमान अपने सामान्य तापमान से ज़्यादा हो जाता है, उस समय ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे कि जो भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले ग्लेशियर्स हैं, वो पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र का जो अपना तल होता है वो सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि बहुत सारे महाद्वीप हैं जिन पे खतरे की स्थिति है, वो डूबने के कगार पे हैं। तो इसको कैसे कम किया जा सकता है? ग्लोबल वार्मिंग तो एक सबसे बड़ा कारण है कि वनों की कटाई, जो जिस हिसाब से फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, उसमें हम वनों का ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर भी इसको कम कर सकते हैं। और सर जो भी मुख्य फैक्टर हैं। और सर जो उद्योगों से निकलने वाला धुआं, धूलकण, किस तरह के धुआं, किस तरह के? सर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाँ सर, ये सारी गैसें जो निकलती हैं, ये भी अच्छा अभी जैसे अभी मेंबर्स ने, सर ने पूछा कि जो है मानसून का, कैसे मानसून आते हैं, मानसून का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया पर। मुझे ये बताइए कि राजस्थान में मानसून प्रवेश नहीं कर पाता है और राजस्थान में वर्षा की कमी रहती है यहाँ पे, जिसके कारण वहाँ पे रेगिस्तान पाए जाते हैं। क्या कारण है कि वहाँ पे राजस्थान में वर्षा नहीं होती? यू आर स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी।
सर मानसून जब भारत में प्रवेश करता है तो उस समय इसकी वर्षा होने का एक कारण होता है कि ये हवाएं होती हैं, आर्द्र हवाएं होती हैं, तो इसको पर्वत से टकराती हैं। तो राजस्थान में ऐसा है, जो अरावली पर्वतमाला है वो मानसून के समानांतर पड़ जाता है, जिससे मानसून सीधे निकल जाता है। और अच्छा ये बताइए कि जैसे अभी पूछा कि सर ने कि जो मेट्रो दिल्ली, कलकत्ता एंड बॉम्बे जो है, थ्री मेट्रो सिटीज इन इंडिया एंड एक्सेप्ट दिल्ली जो है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। अभी अरविंद केजरीवाल ने कुछ साल पहले जो ऑड एंड इवन नंबर्स लाया था पॉल्यूशन को कम। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की सिस्टम लाना चाहिए, और इसलिए उन्होंने लाया तो उससे कम हुआ पॉल्यूशन? जी सर, ये सर बहुत अच्छा पहल है, और इसको करने से बहुत हद तक पॉल्यूशन गाड़ियों के कंट्रोल से ही। और सारे राज्य ने क्यों नहीं लागू किया, और देश में लागू इम्पैक्ट नहीं हुआ जब बहुत ज़्यादा फायदा हुआ? जी सर, उस तरह का और जगह सुनने को तो वैसा नहीं मिलता है। अच्छा, मानसून जो है वो बिहार के आर्थिक व्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है? हाउ टू इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक जो है वो कंडीशंस ऑफ बिहार, कैसे वो इम्पैक्ट करती है मानसून? सर, जो बिहार की आर्थिक व्यवस्था है ये पूरी तरह कृषि पर निर्भर है। तो इस कारण से जब मानसून और कृषि हमारी पूरी तरह मानसून पर निर्भर है, और जब मानसून कमज़ोर होता है तो दक्षिण बिहार में ऐसा देखा जाता है कि सूखे की स्थिति पड़ जाती है, और यहाँ पे वहाँ नदियाँ नहीं होने के कारण सिंचाई नहीं होती है, और जब सूखे की स्थिति होगी तो कृषि हमारी डैमेज होगी। जो हमारे यहाँ प्रोडक्शंस हैं, प्रोडक्शंस कम हो जाएंगे। मानसून के आने से ही तो बिहार का बहुत ज़्यादा वो है, नंबर 1 रैंकिंग है वेस्ट बंगाल एंड बिहार। ओके, अच्छा एक चीज़ और मुझे बताइए कि एज ए CAG और AG का नाम सुना है आपने? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल और अकाउंटेंट जनरल, लेखा महापरीक्षक और लेखा परीक्षक में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, और अकाउंटेंट जनरल? सर, मुख्य तौर पे CAG जो मेन हेड हो जाते हैं। क्या हेड होता है? हेड। अच्छा, हेड हो जाते हैं, जो भी लेखा अनुदान और इससे संबंधित, अकाउंटेंसी से संबंधित होते हैं। और AG मुझे जहाँ तक लगता है कि सर ये सारे राज्यों में होते हैं और वो केंद्र में होते हैं। ठीक है। अभी जो सरकार, अभी आप देखी होंगी जब बिहार में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट अलायंस बदल गई, जो BJP और RJD ने जो अलायंस दिया, और अलायंस गवर्नमेंट और मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती क्या है? कुछ इसके बारे में बताइए मुझे। मुख्यमंत्री वही है जी, लेकिन सरकार बदल गई और उन्हें फिर से शपथ लेना पड़ा, इसके बारे में मुझे बताइए। सर, सरकार जब ऐसा सुनने में आया सर कि उनकी जो NDA से सरकार बनी हुई थी, और उन्हें विरोधाभास था, और इस कारण से महागठबंधन की ही सरकार फिर से दूसरी बनी राजद के साथ। चलिए, अच्छा एक मैगजीन्स है जो है एग्रीकल्चर टुडे, एग्रीकल्चर मैगजीन्स इंटरनेशनल लेवल पे है, ठीक है ना? उस मैगजीन में बिहार की किस योजना को लाया गया, बताइए किस योजना को उसमें मेंशन किया गया है, लाया गया बिहार की किस योजना? सॉरी सर, नहीं, एक पॉइंट आपने दिया है जो है किसी भी कार्य को ज़्यादा करने की सोच में टाइम ज़्यादा लगना, इसका अर्थ मैं नहीं समझ पाया, इसको मुझे बताइए। सर, मेरी जो मेंटलिटी है इस टाइप की कि कोई भी काम अगर हम लेते हैं तो उसमें थोड़ा, उसको थोड़े में भी मतलब किया जा सकता है, उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छा करने के लिए मैं मटेरियल के साथ समय भी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, ये मैं कहना चाह रही थी। टाइम मैनेजमेंट। जी, चलिए। आप करंट अफेयर पढ़ती हैं? यस किस सोर्स से? मैम, अभी मैं न्यूज़पेपर और कौन सा न्यूज़पेपर? हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। आप मुझे इस हफ्ते की कुछ घटनाएं बताइए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। कोई 3 ऐसी घटनाएं बताइए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल लेवल पे मैम कॉमनवेल्थ गेम
गेम्स को देख सकते हैं। और ये वायरस जो मंकी वायरस और कोरोना वायरस की फिर से जो बढ़ रही है, इसको देख सकते हैं नेशनल लेवल पे। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। फिर कम बैक फॉर द फीडबैक। आपकी ड्रेस अच्छी है। अगर आपको कॉलर वाला सूट भेजता है तो और अच्छा है। मैम मैं सूट साड़ी पहन के जाना। अच्छा, तब तो ठीक है। बस साड़ी में भी ब्लाउज को यहीं तक का रखिए, ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट। ये यहाँ तक बनवाया है। ठीक है, वो भी ठीक है। प्लेन है ना साड़ी। हाँ। दूसरी बात, आपको बोला वॉइस बढ़ाने के लिए, आपकी वॉइस में एक लेवल भी नहीं बढ़ी, धीरे बोल रहा है। दूसरी बात है कि आप ज्योग्राफी से ऑनर्स की हुई हैं, लेकिन फिर भी आपकी ज्योग्राफी में मुझे नॉलेज कम लगी। मैंने आपसे पूछा सोशल फॉरेस्ट्री क्या है। फार्म्स के साथ और जो बेयर लैंड है, जैसे रोड के किनारे हैं, रेलवे ट्रैक के किनारे हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट लगा दिए, यही तो सोशल फॉरेस्ट्री है। दूसरा है कि मैंने कहा कि प्लांट्स कैसे डिपेंड करते हैं एनिमल पर। हम लोग उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, मैंने आपको हिंट भी किया। तो हम लोग उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, सीड डिस्पर्सन में हेल्प करते हैं। क्या बोलेंगे? सीड डिस्पर्सन, जो कि जैसे देखे होंगे जानवर खाए, इधर उधर बीज को फैला दिए, पेड़ उग गया। हाँ। ये तो सीड डिस्पर्सन है। फिर सर ने बॉर्डर वाला क्वेश्चन पूछा, इतना लंबा बॉर्डर है तो आपको बोलना चाहिए कि हम लोगों के बॉर्डर पे फ्रेंचिंग मुश्किल है, बॉर्डर प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। आपको इस तरह से सर यही उम्मीद रख रहे परीक्षा। ये लालिनो में आप कंफ्यूज हुई, एलिनो नालिनो में। फिर आपसे दिल्ली पोल्यूशन के बारे में कहा गया ज्योग्राफिकल पॉइंट से, तो ना ही वहाँ पे मुंबई के कंपैरिजन में ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, अगर होगी भी तो बहुत कम की इंडस्ट्रीज पे गैप है। प्लस दूसरी बात है, वहाँ पर आप देखोगे मुंबई की लोकेशन देखो, नियर द सी है। कोलकाता देखो, नियर द सी है। चेन्नई नियर द सी है। कहाँ है? दिल्ली तो लैंडमार्क है ना, ऊपर से डिप्रेशन एरिया है, इसलिए पोल्यूशन का लेवल ठंड में ही बढ़ जाता है। पड़ता है ना ठंड में ही, अक्टूबर नवंबर के आसपास ही, ये इसका कारण है। सर ने मेजॉरिटी गवर्नमेंट के बारे में और अलायंस के बारे में कहा, आप उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं करते। तो मैं कहूँगी कि आप जाइए, और आपका परहैप्स ये फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस है ना, तो जाइए और आप ठीक है और कोशिश कीजिए, आपका अच्छा होगा। कुछ क्वेश्चंस तो आपने जवाब दिया, जैसे अरावली पर्वत वगैरह, और फिर जैसे एग्रीकल्चर टुडे में मैंने कहा ना कि कौन सी योजना अभी आई है, अपनी प्योरी अपनी थाली योजना है ना, अपनी कैरी अपनी थाली योजना। हाँ, ये जो है अभी एक इंटरनेशनल मैगजीन पे आई है, बड़ी सक्सेस हुई है। और दूसरी नंबर ये सबकी जवाब दिए, थोड़ा ज्योग्राफी को बूस्टअप कीजिए, बूस्टअप करेंगे देन आपका इम्प्रूवमेंट नॉलेज काफ़ी अच्छा होगा। थैंक यू।